डियर स्टूडेंट, आज तुम लोगों को पढ़ना है एक नया टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन। सब लोगों ने देखा होगा कि आकाश नीला नजर आता है। अच्छा, इसकी खोज जानते हो किसने की थी? रमन, सर सीवी रमन ने। भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं सर सीवी रमन। उनके बारे में उन्होंने जब खोज की थी तो कैसे खोज की थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। सर सीवी रमन को जो है अकेले में सोचना और जो है बैठना बहुत अच्छा लगता था। और इनका जो गांव था, ये कह सकते हो इनका जो विद्यालय था, वो जो है एक समुद्र के किनारे था। वो अक्सर जा करके समुद्र के पास बैठते थे और अपने विचारों में खोए रहते थे। एक दिन उनको एक बात समझ में आई कि आखिर जल का कलर कैसा होता है? कैसा होता है बताएं सब लोग। जल का कलर जो होता है कैसा होता है? कोई कलर नहीं होता। जाहिर सी बात है, कंफर्म है, कोई कलर नहीं होता। हाथ में लेकर देखिएगा, उसका कोई कलर दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो सीवी रमन ने सोचा, सर सीवी रमन ने सोचा कि जल जो है हाथ में लेने पर इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब वो जल समुद्र में भरा होता है तो नीला दिखता है। अब बहुत सारा जल भरा हुआ है समुद्र में, तो समुद्र कैसा दिख रहा है? नीला दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में उन्होंने खोज करना स्टार्ट किया और एक महान खोज कर डाली जो रमन इफेक्ट कहलाया। क्या कहलाया? रमन इफेक्ट कहलाया। और उन्होंने पता लगा लिया कि आखिर समुद्र का रंग क्या होता है, नीला क्यों होता है। समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? जब समुद्र का रंग नीला क्यों होता है पता चल गया, तो उसी आधार पर यह भी बता दिया कि आकाश के रंग भी नीला होता है। ये कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी खोज है जो सर सीवी रमन ने की थी, और उसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, सर सीवी रमन की खोज जो हुई थी, उन्होंने जो प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर की थी। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन समझिए। लॉर्ड रैले ने बताया था कि अगर कोई पारदर्शी माध्यम का कण है, पारदर्शी माध्यम का जो कण होता है, कोई भी पारदर्शी माध्यम ले लो, उसका एक कण ले लो, ये आने वाले प्रकाश, जो प्रकाश आएगा और इस कण से टकराएगा, और टकराने के बाद टोटल ऑब्जर्व हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। अवशोषित होने के बाद ये प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाएगा। सभी दिशाओं में क्या होगा? फैल जाएगा। सभी दिशाओं में ये प्रकाश फैल जाएगा, और जब ये फैलेगा तो इस फैलने वाले प्रकाश की जो तीव्रता होती है, आई समानुपाती 1/λ²। आई समानुपाती 1 क्या होती है? λ²। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर λ² नहीं होता है, लैम्डा की पावर कितना होता है? 4 होता है। तो लॉर्ड रैले ने बताया कि जब कोई माध्यम के कण से प्रकाश आकर के टकराता है तो उसकी जो प्रकाश की तीव्रता जो अवशोषित होने के बाद वायुमंडल में फैलती है, वो आई समानुपाती 1/λ की पावर कितनी होती है? 4 होती है। कहते हैं कि हाँ, बात करें लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सर्वाधिक होती है, और ये 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो बैंगनी रंग होता है की तरंगदैर्घ्य, ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम पता है सब लोगों को क्या होता है? एंगस्ट्रॉम जो होता है लंबाई का मात्रक होता है, वो भी सबसे छोटा मात्रक होता है। तो लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है 7500 एंगस्ट्रॉम होती है, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम होती है।
तो अगर बात किया जाए जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी तीव्रता कम मिलेगी, भाई अपोजिट संबंध है। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसकी तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस संबंध से हमको पता चलता है कि बैंगनी रंग की तीव्रता ज्यादा मिलेगी, लाल रंग की तीव्रता कम मिलेगी। लाल रंग की तीव्रता क्या होगी, कम मिलेगी, और बैंगनी रंग की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। तो इतना तुम लोगों ने पढ़ लिया। शॉर्टकट में इसका रिवीजन करते हैं, फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, प्रकाश का प्रतिबिंब पर। तो तुम लोगों ने पढ़ा है कि अगर प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त होती है, और सातों अर्थात ये कह सकते हो कि श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंग से मिलकर के बनी होती है, और इनका जो क्रम होता है तुम लोगों को पता है, विभज्योत होता है। अर्थात श्वेत प्रकाश की किरण अगर आएगी तो उसमें 7 रंग होगी, हम केवल 2 की गणना करेंगे, बैंगनी और लाल की, बाकी सब उसके बीच में आएंगे। चलिए बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन से सबसे पहले हमारा संबंध है किसका, लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले ने कहा था अगर कोई माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, उसका एक कण ले लो, तो उस पर जब कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण डालोगे तो उसमें ऑब्जर्व हो जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी, और ऑब्जर्व होने के बाद वो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करेगी। स्वयं प्रकाश का क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी, और उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता 1 बटा क्या होता है, लैम्डा की पावर 4 होता है, 1 बटा लैम्डा की पावर 4। और तुम लोग को पता है लाल रंग की तीव्रता 7500, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसका मतलब बैंगनी रंग की तीव्रता ज्यादा मिलेगी और लाल रंग की तीव्रता क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अब बेटा हुआ यूं कि जैसे माध्यम में देखते हैं इस प्रकार से सारे कण हैं, बहुत सारे कण होते हैं। एक श्वेत प्रकाश की किरण आई, टकराई इस प्रकार से, इस पर भी श्वेत प्रकाश की किरण आई, टकराई, सब पर आई, टकराई, तो सबसे क्या हुआ, प्रकाश उत्सर्जित हुआ। तो किसकी तीव्रता ज्यादा मिलेगी, बैंगनी रंग की। लाल रंग की क्या होगी, कम मिलेगी। बैंगनी रंग ज्यादा, लाल कम। इसमें भी वही सिचुएशन, जब प्रकाश का क्या होगा, स्कैटरिंग होगा, तो बैंगनी ज्यादा, लाल कम। इसमें भी एक स्कैटरिंग होगा, तो बैंगनी रंग ज्यादा, लाल कम। तो इस प्रकार से देखो हर बार हमको कौन सा कलर ज्यादा मिल रहा है, बैंगनी रंग ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब कौन सा, भाई तुम लोगों ने कहावत सुनी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसी आधार पर देखा जाए तो बैंगनी रंग की लाठी है तो बैंगनी रंग की तो भैंस होगी, अर्थात बैंगनी रंग ज्यादा मिल रहा है, अर्थात वायुमंडल कैसा दिखेगा, बैंगनी दिखेगा। ऐसा ही किसमें होता है, ऐसा ही किसमें होता है, जल में भी होता है। तो अगर देखा जाए ये टॉपिक अगर पूछ लेता है आकाश नीला क्यों होता है, तो इसमें बेटा हमको इसका आंसर वही देना है कि जब लॉर्ड रेले के अनुसार जब कोई माध्यम का कण पर श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वो किरण क्या हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, और अवशोषित होने के बाद वो अन्य रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। विभक्त होने के बाद अन्य रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो जो विभक्त होने के प्रकाश की तीव्रता है वो आई समानुपाती क्या होती है, 1 बटा लैम्डा की पावर क्या होती है, 4 होती है। इसका मतलब जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है उसकी तीव्रता कम मिलेगी, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो लाल रंग की तीव्रता ज्यादा मिलेगी। अब आते हैं टॉपिक पे, पूछ लेता है आकाश नीला क्यों होता है। तो आकाश में जो वायु के कण होते हैं वो एक कैसे पारदर्शी माध्यम का कार्य करते हैं। किसका कार्य करेंगे, पारदर्शी माध्यम का कार्य करेंगे। जब श्वेत प्रकाश की किरण आएगी वायु के कणों से टकराएगी, वायु के कणों से टकराएगी तो क्या होगी, उसमें वो प्रकाश किरण एब्जॉर्ब हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, और उससे क्या मिलेगी, प्रकाश
वहीं एब्जॉर्बेशन के बाद वहीं प्रकाश को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी कण। जब वे प्रकाश के कण उत्सर्जित करेंगे तो उसकी जो तीव्रता होगी वो बैंगनी रंग के लिए ज्यादा होगी और लाल रंग के लिए क्या होगी, कम होगी। जब बैंगनी रंग के लिए ज्यादा है तो वहीं हमको मिलेगा, अर्थात बैंगनी अर्थात नीला, बैंगनी अर्थात कैसा, नीला, इसीलिए आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए जल भी कैसा दिखता है, समुद्री जल कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। समुद्री जल कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। और आकाश भी कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समझ गए होगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जब माध्यम, पारदर्शी माध्यम के कण पर श्वेत प्रकाश डाली जाती है तो वह श्वेत प्रकाश माध्यम द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, और वो अवशोषित किरण जो है माध्यम द्वारा पुनः उत्सर्जित की जाती है। लेकिन की जाएगी तो उसकी जो तीव्रता होगी अलग अलग प्रकाश के लिए, अलग अलग प्रकाश के रंग के लिए अलग अलग होगी। बैंगनी और नीले रंग के लिए सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए कौन सा रंग हमको सबसे ज्यादा मिलता है, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मिलता है और लाल रंग सबसे कम मिलता है। इसी कारण आकाश कैसा नजर आता है, नीला नजर आता है। समुद्री जल भी कैसा नजर आता है, नीला नजर आता है। और यही सर सीवी रमन की क्या थी, खोज थी, जिस पर इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला।